हेलो दोस्तों, मैं आज 4-5 साल से सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहा था, मतलब उससे भी ज़्यादा दिन से। लेकिन अंततः मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और उम्र भी ख़त्म हो गया। मैं यही एक वीडियो बना करके इंस्टाग्राम पे अपलोड किया था, तो लोग पूछ रहे थे कि आपने 4 से 5 साल तक एग्ज़ाम की तैयारी में लगाया और उससे ज़्यादा, लेकिन आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्या वजह रही जिसके चलते आप सेलेक्ट नहीं हुए? तो उनका पूछना भी जायज़ है। तो किसी का सेलेक्ट ना होना और किसी का सेलेक्ट हो जाना बहुत सारे फैक्टर पे निर्भर करता है। तो मैं उस बिंदु पर बात करना चाहूँगा कि किसी का एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा रहा, किसी उनका गाइडलाइन करने वाला कैसा रहा और फिर उनका फाइनेंशियल स्थिति कैसा रहा और आगे जा कर के वो किस प्रकार के डिस्ट्रैक्शन में फँस गए, ये बात पर भी निर्भर करता है कि चलिए आपको काम करना पड़ा, घर का परिस्थिति ऐसा रहा, घर में ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ गया और साथ में ये लड़कीबाजी हो गया, फिर ये फ़ोन वगैरह हो गया, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन काम करता है। जिनका बैकग्राउंड अच्छा होता है, बैकग्राउंड इन द सेंस मतलब जिनका घर का परिस्थिति अच्छा होता है, जो अच्छे एजुकेशनल बैकग्राउंड से आता है ना, उनका कम टाइम में सिलेक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको सही गाइडलाइन करने वाले होते हैं, उनको सारा चीज़ उपलब्ध होता है। वो बता देते हैं कि क्या रोड मैप है किसी एग्ज़ाम को या किसी सरकारी नौकरी को पाने के लिए और उनको टेंशन नहीं होता। वो फ्री माइंड से होकर तैयारी करते हैं और कोई थोड़ी है कि मतलब उसके घर का ऐसा है मतलब कि उसको सब चीज़ मिलता है खाने पीने के लिए ढंग से। उनको टेंशन नहीं है कि आज खेत पटाना है, चाहे उसके घर में ये नहीं है कि आज मम्मी बोली ये करने, चाहे पापा बोले वो करने। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पढ़ने वाले लोग कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। अगर जो ऐसा होता तो देखिए कि मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एक पेड़ है ना, उसको आप उपजाऊ मिट्टी में बोएँ, एक पेड़ है उसको आप पथरीला ज़मीन में बोएँ, तो आपको कौन लगता है कौन ज़्यादा विकास करेगा? वो करेगा ना जो मिट्टी में है। अब वो उसका विकास तो कम हो जाएगा, वो जल जाएगा, कहाँ जो पत्थर वाले हैं, समझे? ये अब थोड़ा-सा प्रैक्टिकल देख सकते हैं। एक आप खुद देखिए कि जिसका घर का परिस्थिति ठीक है, जिनको सही एनवायरनमेंट मिला है, वो तो बहुत जल्दी ग्रो कर जा रहे हैं और जिनका घर का परिस्थिति खराब है, उनको भी देखिए कि उनका ग्रो कितने स्लो होता है। ये सब बहुत सारे चीज़ों पर निर्भर करता है। आपने ये भी देखा होगा कि जो यूपीएससी का तैयारी करने जाते हैं दिल्ली, आपको लगता है कि यूपीएससी तैयारी करने वाले लोग गरीब होते हैं? नहीं। वो जो दिल्ली जाकर तैयारी करते हैं ना, तो आपको पता होगा कि यूपीएससी का कोर्स का फ़ी कितना होता है, समझे? उसके साथ वहाँ रहना, खाना वो भी मैनेज करना पड़ता है। इस पर आपको लगता है कि गरीब घर के लड़के यदि सोचेंगे कि हम यूपीएससी का तैयारी करें, तो घर पे रह कर के वो नहीं कर पाएँगे क्योंकि उनका कोर्स भी इतना महँगा होता है। बहुत सारे मैं इस चीज़ पे बिंदु पे वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं ये चीज़ पे बात नहीं करना चाहता, समझे? आप तैयारी कर रहे होंगे ना, तो आप जब बुक्स लेते होंगे ये जो सेट प्रैक्टिस करने के लिए और ढेर सारा चीज़ लेते होंगे, ये जब आपस को ये कॉलेज का फ़ी भरते होंगे, सारा चीज़ का फ़ी भरते होंगे, तो आपको पता चलता होगा कि जब आपके पास पैसा नहीं होता तब आपको सही चीज़ का पता चलता है कि मैं ऐसा घर में क्यों पैदा ले लिया, समझे? ये उस टाइम ये लगता होगा ना कि काश मेरे पास भी हो जाता। लोगों को देखेंगे कि उनके पास एक लोग रहते हैं ना कि जिनके पास सब चीज़ उपलब्ध रहता है, वो अच्छे से तैयारी कर पाते हैं फ्री माइंड को लेकर के। क्यों? क्योंकि उनका घर का परिस्थिति अच्छा होता है। फिर आगे जाकर के लोग जो डिस्ट्रैक्शन में फँसते हैं प्यार मोहब्बत के चक्कर में, उनको इस चीज़ से कोई उभारने वाला नहीं होता है। क्यों फँसते हैं? फँसने के पीछे कारण ये है ना कि लोगों का एक उम्र होता है कि उनमें जो चेंजेज़ होता है ना, हर लोग ये चीज़ में फँसता है, समझे? तो इस चीज़ को हैंडल कौन कर पाते हैं? गरीब घर के लड़के होते हैं, जो मिडिल क्लास के फैमिली के घर के होते हैं, उनके ऊपर प्रेशर क्या होता है? लड़की बोलती है क्या कि मैं तुमसे शादी तभी करूँगा जब तुम नौकरी ले लोगे, ये करोगे, वो करोगे। आप समझिए कि लड़की ये बात बोलती है और जब लड़की को ये कम टाइम में नहीं हो पाता है उसका सिलेक्शन, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, तो उनके ऊपर ये भी टेंशन आ जाता है क्यों कम टाइम में क्यों ज़्यादा टाइम क्यों लग जाता है, उनका सिलेक्शन क्यों नहीं होता? तो मैंने बताया कि उनका एजुकेशन बैकग्राउंड, घर की परिस्थिति, अच्छा गाइडलाइन नहीं मिल पाता, इसीलिए तो वो छोड़ के चली जाती है लड़कियाँ। ये चीज़ भी तो उन पर असर पड़ता है ना। ये सब मैंने
हर एक पॉइंट को बोला है, ये होता है, आप माने या ना माने, समझे। और जिनका बैकग्राउंड अच्छा होता है ना, उनका देखिएगा, उनका सब चीज़ पूर्ण होता है, सारा कुछ उसके साथ सही होता है, समझे। बस यही। और मेरे केस में कि मेरा क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मेरा मैं बता देना चाहता हूँ अपने बारे में। अपना एजुकेशन पूरा किया बिहार बोर्ड से। बिहार बोर्ड मैंने 8वां सरकारी स्कूल से पास किया। आप लोगों को पता होगा कि बिहार बोर्ड का हाल क्या है। वहाँ का एजुकेशन सिस्टम को आपको पता होगा, आए दिन आप लोग न्यूज़ में सुनते होंगे कि क्या एजुकेशन सिस्टम में बिहार का क्या स्थिति है। तो मैंने जैसे तैसे पास किया। 10th भी मैंने जैसे तैसे पास किया, सिर्फ रट रूट करके, चोरी करके। 10वां पास किया मैंने, सिर्फ गेस पेपर से रट गया। उसके बाद दोस्तों को देखा देखी मैंने साइंस ले लिया। साइंस ले लिया तो कोचिंग दूर पड़ता था गांव से, तो मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं, आप लोगों को पता होगा कि साइंस वाला कोचिंग का फ़ी ज़्यादा लगता है, एक एक सब्जेक्ट के लगता है, कि चलिए मैथ के अलग ले लेता है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का अलग ले लेता है, ये बहुत महंगा पड़ता है। तो मेरे पास ये नहीं था। उसके बाद मैंने जैसे तैसे करके खाली गेस से रट करके पास किया 12वीं, जिस पे मेरा फिजिक्स में बैक लग गया, मतलब ग्रीष्म से पास किया। फिर बीए मैंने किया, तो उसमें आप लोग को पता है कि बीए मगध यूनिवर्सिटी में, मतलब कि ये आप लोग कहीं से भी यूजी कर, हाँ, एमयू से यदि यूजी करते हैं तो आपका सबसे लेट सेशन चलता है, 5 से 6 साल लग जाएगा, समझे। और यदि एक आध सब्जेक्ट में क्रॉस लग गया तो उसको सुधारवाती करने के लिए उसको ये करने के लिए फिर से आपको लग जाएगा 1 आध 2 साल, समझे। यही प्रॉब्लम होता है कि मगध यूनिवर्सिटी का सबसे लेट सेशन चलता है। फिर ये लोग बोले कि ITI कर लो, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था, इस वजह से मैंने ITI नहीं किया। और बहुत सारे लोग जो ITI किया उनका तो हो गया, मतलब कि बहुत सारे रेलवे ड्राइवर हो गए, टेक्नीशियन हो गए, उन लोगों का हो गया। और प्रॉब्लम ये रहा ना कि मुझे सही से गाइडलाइन करने वाला कोई नहीं मिला, पहला प्रॉब्लम। दूसरा, मैं घर की परिस्थिति ऐसा रहा जिसके चलते मैं अच्छा से कोचिंग वगैरह नहीं ले पाया, दूसरा प्रॉब्लम ये रहा। तीसरा रहा कि मैं चीज़ों को लेकर कंसिस्टेंट नहीं रह पाया। क्यों नहीं रह पाया, तो बाकी 2 चीज़ों से जोड़ करके देखिए, समझे, कि यदि आपके पास सब चीज़ उपलब्ध रहता है तो आप चीज़ों को लेकर कंसिस्टेंट रह पाते हैं। यदि आपका घर का परिस्थिति होता है ख़राब होता है ना, तो आप कभी इधर जाना पड़ता है, कभी उधर जाना पड़ता है। और घर में यदि ऐसा आ जाता है मातम वगैरह, मेरे साथ हुआ, मेरे घर में हुआ है ऐसा बहुत सारे टाइम आया है, जिस टाइम मतलब मैं उस चीज़ को मैं फेस किया हूँ। मैं वो भी बिंदुओं को रखना चाहता हूँ कि क्योंकि आप लोग बोलेंगे कि सिलेक्शन लेने वाले कभी भी किसी भी कारण, मतलब कि कैसे भी ले सकते हैं। तो मैं चाहूँगा ना कि मेरे लाइफ में जैसे हुआ वो आप जिनका सिलेक्शन होता है उनका लाइफ में नहीं होता है, समझे। मैं वो चीज़ को बताना चाहूँगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि नहीं आखिरकार मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। और ये ढंग से मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। क्यों नहीं पढ़ाई कर पाया, क्योंकि मुझे मेरा सब बेसिक भी कमज़ोर था, ये भी जानिए, ये भी तो है ना प्रॉब्लम, कि मैं सही से मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड पीछे अच्छा नहीं रह पाया, इसीलिए मेरा बेसिक कमज़ोर था। तो ये भी है कि इतना साल लग गया, समझे। यही सब चीज़ों के चलते मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैंने अपने एग्ज़ाम देते रहा, ये वो चीज़ का जा करके 2-3 चीज़ में हुआ था रिजल्ट, लेकिन अंततः जा करके फाइनल में जा करके छट गया, समझे ना। हुआ था रिजल्ट, ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हुआ था, हुआ था, लेकिन 2-3 चीज़ में जा करके छट गया। तो यही था, वैसे करते करते उम्र ख़त्म हो गया। बस इसका प्लान क्या है, तो मेरा आगे का प्लान है कि मैं पूरा विश्व घूमना चाहता हूँ बिना पैसों का। आप लोग बोलेंगे कि पहले कमा लो उसके बाद घूमो, तो मैंने पहले ही ठान लिया था कि अब कुछ नहीं हुआ ना, तो मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, मैं चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं पूरा विश्व घूमूँगा बिना पैसों का। कैसे होगा, मैंने बहुत सारे लोगों का आर्टिकल देखा, बहुत सारे वीडियो देखा, उसमें लिखा पढ़ा कि बिना पैसों का कैसे विश्व घूम सकते हैं। तो मैं, ये सिर्फ मेरा घूमने का मकसद नहीं है, मेरा है ना कि इसको एज अ कैरियर इसको ऑप्ट करना चाहता हूँ। तो आप लोग से अनुरोध है ना कि मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं इसे सही ढंग से, आप लोग जब सपोर्ट करेंगे तो मुझे हिम्मत मिलेगा क्या कि मैं
उस चीज़ में अपना मन लगा पाऊँगा इस करियर में, और दिखा पाऊँगा कि मैं अपने तरह से दिखा पाऊँगा कि आखिरकार विश्व कैसा, वहाँ का मैं पूरा विश्व के अलग-अलग देश जाऊँगा, अलग-अलग जगह जाऊँगा, तो वो उस चीज़ को दिखा पाऊँगा बिना पैसों का। मैं ट्रैवल करूँगा लिफ्ट लेकर के और पैदल। तो आप लोग से अनुरोध है कि कृपया मुझे सपोर्ट करें